विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। परमपिता प्रभु और गुरु सद्गुरु के वाक्य वेदवाणी एक ही है। उन्हीं के अनुशासन में जो चलता है, जो चला है और जो चलेगा, वो अपने जीवन में कभी दुख नहीं पाएगा। सुख शांति समृद्धि से जीवन को जी करके मुक्त आत्मा होगा, जीवन मुक्ति के साथ जिएगा। ये अनुभव करने की बात है। इनको बोल करके ही इतना सुख अनुभव होता है, ऐसे शब्दों को बोल करके, ऐसे वाक्यों को बोल करके मन में इतनी शांति, दुख रहित सुख, सात्विक शांति, राग द्वेष रहित ऐसे सुख की प्राप्ति होती है, तो इसको जीने में कितना आनंद आता है। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा है कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी धर्म का पालन करने से, धर्म का थोड़ा भी अंश अपने स्वभाव में लाने से, अपने जीवन में उतारने से, अपने वाणी व्यवहार में उतारने से महान दुखों से हमारी रक्षा होती है, महान भय से हमारी रक्षा होती है, महान उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है। इसका कोई भी प्रत्यवाय नहीं है। कर्म योग का, भगवान के प्रति समर्पण का, कोई भी इसमें कुछ गलत हो जाए तो इसमें कोई पाप नहीं। जो अपने आप को भगवान की शरण में मानता है, निष्काम है, परहित में सेवा करने में उसका जीवन रत है, जो अपने लिए कोई सुख की अपेक्षा नहीं करता है, उससे कहीं कोई गलती भी हो तो उसका कोई पाप नहीं। उसमें सदा सुख शांति और चित्त में प्रसाद प्रसन्नता बनी रहती है। प्रत्यवायो न विद्यते, कोई प्रत्यवाय नहीं। ये लाभ है परमात्मा की शरण का। और भगवान की बातें बोलने वाला ही भगवान को अत्यंत प्रिय है, और जीने वाला तो वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जो भगवान को जीने लगा वो तो भगवान ही हो गया, फिर क्या अंतर है। भगवान भी आत्मा, जीव भी आत्मा, भगवान भी चेतन, जीव भी चेतन, भगवान भी अनादि अनंत, जीव भी अनादि अनंत। दोनों ही चैतन्य, दोनों ही सत स्वभाव से। और भगवान तो आनंद स्वरूप, क्लेश कर्म विपाक आशय से मुक्त होकर के अपने दिव्य कर्म करता है। क्लेश मूलक कर्म नहीं करता, ज्ञान पूर्वक कर्म करता है, सबके हित के लिए करता है, अहंकार से नहीं करता, फल की प्राप्ति के लिए नहीं करता। और यदि ऐसा ही कर्म जीव भी करने लगे तो वो परम पद पर आसीन होगा ही, परम पद को प्राप्त करेगा ही। बस यही है कि जीव और पुरुष और परम पुरुष में यही अंतर बताया महर्षि पतंजलि ने भी, कि पंच क्लेश होते हैं जीव में, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और भय।
अभिनिवेश मृत्यु का भय, खत्म होने का भय, ये सब अविद्या के अंतर्गत आते हैं, ये सब अज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ये भेद है, भगवान अविद्या रहित है और जीव में अविद्या है, और जो कर्म होंगे वो इसी अविद्या से होंगे। भगवान के जो कर्म होंगे वो क्लेश मूलक नहीं होंगे, वो अविद्या मूलक नहीं होंगे, वो ज्ञान रूप होंगे, क्योंकि भगवान भी ज्ञान रूप है। हे ज्ञान रूप भगवन क्लेश कर्म विपाक आशयैर। और भगवान को उसके किए का फल नहीं मिलता, क्योंकि भगवान कोई फल की आसक्ति से नहीं करता, निष्कामता से करता है, प्रेम से करता है, अहंकार से नहीं करता। और जीव जो कर्म करता है वो अहंकार से करता है कि मैं करने वाला हूं, मैं कर रहा हूं। फल की आसक्ति से करता है, फल में उसकी स्पृहा होती है, तो फिर उसको कर्म फल उसके बनेंगे ही बनेंगे, उसके दिव्य कर्म नहीं बनते। दिव्य कर्म तो निष्काम कर्म को कहते हैं, सकाम कर्मों के तो फल मिलेंगे, और फिर वो कर्म बंधन में बंधेगा कि जैसा तुमने किया है वैसा तुम भरोगे भी, और फिर जो वो करेगा उसका संस्कार भी पड़ेगा, क्योंकि वो आसक्ति पूर्वक कर्म करेगा। जो भी हम अपने स्वार्थ और सुख की इच्छा के लिए कर्म करेंगे उसके संस्कार भी पड़ेंगे। परंतु भगवान आसक्ति रहित नहीं करता, ज्ञान पूर्वक करता है, प्रेम पूर्वक करता है। वो तो सुख स्वरूप है, वो किसी सुख की इच्छा के लिए कर्म नहीं करता। भगवान के कैसे कर्म हैं? सृष्टि की रचना करना, सृष्टि का पालन पोषण करना, सृष्टि का संहार करना, लोगों को उनके कर्म के अनुसार फल देना, लोगों पर कृपा करना, दया करना, उनके यथा योग्य उनके कर्मों का फल देना। ये किसी सुख के लिए नहीं करता, तो इसलिए संस्कार भी नहीं पड़ता। तो यही बस अंतर्भेद बताया, और ये यदि भेद मिट जाए तो पुरुष भी परम पुरुष हो जाए, कैवल्य को प्राप्त करे। क्लेश कर्म विपाकाशैर अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। वो भी पुरुष है, पर वो पुरुष विशेष है जो क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है। क्लेश कर्म, क्लेश मूलक कर्म, कर्म फल, बंधन और कर्मों के संस्कार से रहित है। और यदि हम भी अपने सुख का बड़ा त्याग कर सकें, सुख की आसक्ति का त्याग कर सकें, तो फिर हम किसी को क्यों अपमानित करेंगे, किसी की क्यों हिंसा करेंगे, किसी से कुछ क्यों बचा करके रखेंगे, क्यों किसी चीज का संग्रह करेंगे, क्यों अपने लिए जिएंगे, क्यों दूसरों को समय धन देने में हम क्यों हिचकिचाएंगे। और ऐसा व्यक्ति जीने के लिए ही हमें तत्पर होना है, तभी समाधान होगा जीवन का। स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रहती। भगवान तो अपने स्वरूप में स्थिर है, स्थित है, हम ही अपने स्वरूप में स्थिर नहीं है। हमारा जो स्वरूप नहीं है हम उसमें स्थित हैं। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, हम वृत्ति के अनुरूप हो जाते हैं। कभी सुख की वृत्ति आई तो मैं सुखी हूं, कभी दुख की वृत्ति आई तो मैं कौन हूं, मैं दुखी हूं। कभी काम की वृत्ति आई तो मैं कौन हूं, मैं कामी हूं। कभी क्रोध की वृत्ति आई तो तुम कौन हो, मैं क्रोधी हूं। मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं रोगी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धर्मात्मा हूं। ये वृत्ति जैसे ही मन में चलती है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अनपढ़ हूं, ये सब वृत्तियां ही तो हैं, ये सब विचार ही तो हैं। विचार के साथ अपने आप को एक मानना,
एक मानना लेकिन केवल व्यवहार के लिए। आध्यात्मिक रूप से तो हमें पता होना चाहिए ना कि मैं कौन हूं, कि कुछ भी मेरा नहीं, ये सब उपाधियां हैं, व्यवहार के लिए हैं। कि व्यवहार में तो मैं पुत्र भी हूं, मैं शिष्य भी हूं, मैं उपदेशक भी हूं, मैं सन्यासी हूं, और सब अपना अपना जानते हैं। लेकिन अब वही वो असली में अपने आप को मानने लगे तो वैसा ही जीवन जिएगा और भय रूप जीवन जिएगा कि मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूं, मेरा कभी अपमान ना हो जाए, मेरे धन की हानि ना हो जाए, कोई मेरे से गलत व्यवहार ना करे। पिक्चर में कई हीरो काम करते हैं, जो अभिनेता होते हैं, वो पिक्चर में उनका कोई रोल होता है कि वो मान लो बादशाह का रोल कर रहा है एक हीरो। लेकिन जब वो पिक्चर कर रहा होता है तो अपने को वो पूरा बादशाह मान के ही उस पिक्चर में काम करता है, तभी तो वो पूरे एक्सप्रेशन ला पाएगा, अपना 100% दे पाएगा। लेकिन अंदर से तो उसे पता है कि मैं बादशाह नहीं हूं, ये पिक्चर चल रही है और मैं एक्टिंग कर रहा हूं। जैसे ही पिक्चर खत्म होती है वो दोबारा अपने असली स्वरूप में आता है, और यदि वो अपने असली स्वरूप में ना आए, बादशाह ही बना रहे, तो वो किसी के काम का नहीं होगा। भले ही वो अपने आप को कुछ भी मानता रहे, ना तो अपने घर वालों के काम का होगा, ना तो फिर बाद में वो डायरेक्टर के ही काम का रहेगा। उसे व्यक्ति पागल कहेंगे। यही पागल की स्थिति हो जाती है जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं, सुख का प्यासा समझते हैं, और केवल सुख के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी संबंध को ठोकर मार सकते हैं, किसी भी महान पुरुष का अपमान कर सकते हैं, किसी भी सद कर्म को छोड़ सकते हैं, चाहे वो राम का नाम हो या राम का काम हो, चाहे सत्य बोलना हो या जप हवन यज्ञ सेवा करनी हो, हम सब छोड़ सकते हैं। जो वेद का आदेश है हम वो छोड़ सकते हैं। वेद हम जाने भी ना क्या है, 4 वेद, उनके नाम क्या हैं, उनके अंदर क्या लिखा है, वो तो दूर की बात है। केवल एक कि हमारे इससे क्या लाभ होगा, इससे क्या सुख मिलेगा। सुख का प्रलोभन बहुत हावी होता है। लेकिन यह कि सभी एक ही तरह के हैं तो कोई किसी को पागल कहता नहीं, क्योंकि सभी एक ही तरह हैं। अब कोई उसमें अलग हो जाता है, कोई दुनिया से फिर हट करके चलता है, वो जरूर उसे पागल कहते हैं कि ये कैसा पागल है, ये तो अपने जीवन को ऐसे ही सारे ऐशो आराम को ठोकर मार के, घर बार को त्याग करके, ये क्या दूसरों का हित करने चला, ये क्या तपस्या करने चला, ये क्या संत बनने की बात करता है, ये क्या ऋषि मुनि, क्या बीती भाषा संस्कृत पढ़ने की बात करता है, और क्या देश धर्म बदलने की, देश बदलने की, देश की सेवा करने की, धर्म का प्रचार करने की क्या बात करता है। ये क्यों नहीं सामान्य जीवन हम लोगों की तरह जीना चाहता है। हम में से कोई ऐसा बन जाता है तो कोई उसे समझता तो नहीं है, ऊपर से उसका विरोध चालू हो जाता है घर में, समाज में, परिवार में। जैसे मीरा का हुआ, जैसे सबका होता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का कितना विरोध हुआ, आज तक हो रहा है। लेकिन जो संत होते हैं वो विरोध से नहीं डरते हैं, वो किसी अवरोध से नहीं डरते हैं, वो जागृत आत्मा है। जागृत आत्मा केवल प्रभु से डरती है। और प्रभु से भी क्यों डरे, वो तो प्रभु से प्रेम करते हैं, और प्रभु के आदेशानुसार चलना उनका स्वभाव बनता है। डर तो पूर्णतः मुक्त हो जाता है। फिर चाहे ये दुनिया जहर दे या फांसी लगाए या सूली पर चढ़ाए, संत उससे नहीं डरता। न संत डरा है आज तक। कितने संतों को हाथ पैर काट दिए गए, उनके घर वालों को भी मार दिया गया, उनको जहर पिलाया गया। महर्षि दयानंद को 20 बार जहर पिलाया गया, लेकिन जिसने भी जहर पिलाया उसी को पैसा दे करके विदेश भेज दिया कि जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। इतनी दया, इतनी करुणा सबके प्रति होती। उनकी भले ही जान जाए, कोई कितना भी उनका अपमान करे। संतों
की तो एक अलग ही श्रेणी है। लेकिन हमें अपना जीवन देखना चाहिए कि मैं किस चीज में कम पढ़ रहा हूं, और मैं कम पढ़ रहा हूं तो क्यों पढ़ रहा हूं, क्यों मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूं, चोरी कर रहा हूं, दुराचार व्यभिचार अकेले में कर रहा हूं मैं, जबकि पता है कि इसका यदि पता चल गया तो मैं जेल में जाऊंगा, मेरे संबंध छूटेंगे, मेरे अपने पुत्र, मेरे अपने पत्नी, मेरा अपना पति, मेरे अपने माता पिता मुझे कोई सम्मान नहीं देंगे, और मेरे ही नजर में मेरा क्या सम्मान रह गया है, मेरे ही नजर में मैं किसी लायक का नहीं हो रहा हूं। हे प्रभु, तो बस प्रभु ही एक शरण बचता है, और प्रभु एक ऐसा पिता है जो हमको कभी नहीं छोड़ता, जिसके पास हम आज चले जाएं या कभी भी चले जाएं, वो हमेशा तैयार है, वो हमारा साथ न छोड़ा है न छोड़ेगा, कभी नहीं। हम ही साथ छोड़ देते हैं और फिर सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। तो कुशलता इसमें नहीं है कि व्यक्ति ने सुख के बहुत सारे सामान इकट्ठे कर लिए। आजकल उसी को कुशल माना जाता है जिसने बिना जेल गए जो अरबपति बन गया, बिना अपमानित हुए जो अरब खरबपति बन गया, बिना कुछ गलत उसके बारे में फैले वो बन गया। भले ही उसने कितना गलत किया हो, लेकिन अभी उसकी प्रतिष्ठा है। जिसके पास भी धन है उसकी प्रतिष्ठा तो होती ही है, जिसके पास सत्ता है उसकी प्रतिष्ठा होती है, सब लोग उसके सामने झुकते हैं। भले ही उसके कितने केस चल रहे हो न्यायालय में, उसके आसपास के लोग भी जानते हो, उसके घर वाले भी जानते हो, लेकिन जिसके पास धन है, बल है, कौन नहीं झुकता उसके सामने। उसी को व्यक्ति आज बड़ा आदमी मानते हैं, समाज में कुशल मानते कि ये कुशल है, इसकी तरह बनो। अपने बच्चों को कहते हैं इसकी तरह बनो, खूब बनो, कैसे भी कमाओ, लेकिन पैसा खूब होना चाहिए। सारे सुख के संसाधन पैसे से ही आएंगे, सम्मान भी पैसे से ही होगा, सेवा भी तुम पैसे से ही कर पाओगे। दूसरों का जिसकी भी सेवा करोगे सब तुम्हारी वाहवाही करेंगे, सब तुम्हारे गुणगान गाएंगे, सब तुम्हारे लिए प्रशस्ति पत्र लिखेंगे, तुम्हारा गुणगान होगा, खूब करो। लेकिन हमको ये ध्यान देना चाहिए कि जिसके पास भी ये सारे सुख ऐश्वर्य ये जितने भी धरती पर हैं, अच्छे से अच्छा बिस्तर है, क्या नींद उनके लिए सुलभ है? अच्छे से अच्छा भोजन है, भोजन बनाने वाले बहुत कारीगर भी बहुत अच्छे हैं, क्या उनके पास भूख है? क्या उनके पास स्वास्थ्य है? कपड़े गहने बहुत अच्छे हैं, क्या उनके पास एक सुदृढ़ स्वस्थ शरीर है? उनके पास बहुत सारा धन है, लेकिन क्या कोई उनका अपना है जो उससे प्रेम करता हो? उसके धन से प्रेम करने वाले तो कई मिल जाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति जो उससे प्रेम करता हो। ये सब इसलिए क्योंकि उसने वस्तु को महत्व दिया अपने जीवन में, कभी भी आत्मा को महत्व नहीं दिया, कभी भी उस स्थिर तत्व को, सत्य को महत्व नहीं दिया, शील को महत्व नहीं दिया, कभी भी किसी व्यक्ति को महत्व नहीं दिया, भगवान को महत्व नहीं दिया, जबकि उसी के कारण ये सब है। जिसको महत्व दिया वो परिवर्तनशील था, वो मिट्टी थी, वो पत्थर था, वो लोहा था। लोहा लंगड़ को उसने महत्व दिया और वो तो उसके काम आएंगे नहीं। जगत तो जगत ही है, परिवर्तनशील ही है। जगत तो भगवान के ही काम आता है और किसी के नहीं। तो व्यक्ति, हम अपनी बात करें कि हम इस दुनिया में किससे प्रेम करते हैं।
और हमारा प्रेम यदि किसी से नहीं है तो फिर हमारा मनुष्य होना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य को एक हृदय दिया गया है और प्रेम करने की स्वतंत्रता दी गई है। हृदय तो मान लो कहेंगे सब पशु पक्षियों को भी दिया गया है और वो सहज रूप से प्रेम करते ही हैं, हमें भी दिया गया है। और प्रेम तो निष्काम होता है, निस्वार्थ होता है। प्रेम में तो व्यक्ति अपनी जान दे देता है अपने प्रियतम के लिए। प्रियतम से कोई इच्छा नहीं करता, बस इतनी इच्छा होती है कि प्रियतम सुखी रहे तो मैं सुखी हूं, वो खुश रहे, बस कोई इच्छा नहीं। परंतु जब व्यक्ति हम मोह में होते हैं तो हम उसी को चाहते हैं जो हमारी बात माने, हम उसी को चाहते हैं जो हमसे उल्टा ना बोले। हालांकि बात सही है कि कोई हमसे अच्छे से व्यवहार करे, हमें उसे चाहना चाहिए, पर हमारा प्रेम तो होना चाहिए ना। भले ही हम किसी मूर्ख, अज्ञानी और सामान्य व्यक्ति से प्रेम ना करें, क्योंकि कोई हमारे उस दिव्य प्रेम सबसे दिव्य वस्तु है, कोई इस दिव्य वस्तु का लायक नहीं है। लायक बस एक ही है, प्रभु और प्रभु के भक्त, प्रभु और गुरु। जो इनसे प्रेम कर लिया वो तो मीरा की तरह, रैदास की तरह, गुरु नानक की तरह, तुलसीदास की तरह, कबीरदास की तरह, संतों की तरह तर जाएगा और लाखों को तार देगा। लेकिन जिसके मन में केवल विषयों से ही प्रेम है, यानी मोह है, विषयों की ही वासना है, कोई गुरु की वासना नहीं, कोई प्रभु की वासना, कोई सत्य की वासना नहीं, इसी परिवर्तनशील जो उसे भी पता है, लेकिन क्या करे, वो बद्ध है। बद्ध व्यक्ति कैसे अपने बंधन को तोड़े? बंधन तो जब टूटेगा जब वो अपने आप को समर्पित करेगा गुरु के, पूर्णतः प्रभु की इच्छा के अनुसार जिएगा। लेकिन वो अपनी इच्छा के अनुसार जब तक जी रहा है कि क्या गलत है क्या सही है वो खुद ही सोच रहा है, तब तक तो वो बद्ध है। और बद्ध व्यक्ति अपने बंधन से भी प्रेम करने लगता है, जो सदा से बद्ध है और उसे पता ही नहीं कि मैं बंधा हुआ हूं, तो बंधन तोड़ने की तो दूर की बात है। कर्म बंधन में बंधना, अपनी आसक्तियों के बंधन में बंधना, और फिर कितनी भी साधना करें बंधन में ही सब चली जाएंगी। जैसे कोई नाव बंधी हो घाट से और कोई नाव में सवारी करे, चप्पू चलाए, तो वो कितना आगे जाएगा? जितनी बड़ी रस्सी है उतना जाएगा, बाकी उसका पुरुषार्थ व्यर्थ होगा। तो हमारा जो खूंटा है वो हमारे सुख की आसक्ति से, अपने अहंकार के रस्सी से बंधा हुआ है, और हम उतनी गति करते हैं जितना हमारा अहंकार है। परंतु उस अहंकार के मूल में भी एक प्रभु का अहंकार है, जिसको हम नहीं देख पाते कि उसी की इच्छा से सब हो रहा है, मेरी इच्छा से नहीं हो रहा है। जो हुआ वो भी उसी की इच्छा से, जो नहीं हो रहा वो भी उसी की इच्छा से, सब उसी का संकेत है। उसके संकेत को, उसके इशारे को मैं जानूं कि प्रभु क्या इशारा कर रहा है, और मैं कभी तो त्यागी बनूं, कभी तो तपस्वी बनूं, कभी तो मैं प्रलोभनों को छोड़ सकूं। ऐसा दिन कब आएगा जब मैं अपने सुख का त्याग कर सकूंगा प्रभु के लिए, वेद गुरु के आदेश के लिए। मैं मर सकूंगा, मैं मिट सकूंगा, क्योंकि मरना तो मिटना तो सबको है, छूटना तो है। इच्छा से, समर्पण से यदि ये दिव्यता के लिए छूटे तो सब कुछ अमर हो जाता है, नहीं तो सब कुछ पाके भी व्यक्ति सब कुछ खोता रहता है। तो कहने की बात तो इतनी है कि हमारे मन में जब काम होता है
बहुत सारी कामनाएं होती हैं तो प्रेम का जन्म नहीं होता, और फिर बहुत सारी कामनाएं मन में चलती हैं तो फिर कभी भी व्यक्ति निस्वार्थ और निष्काम नहीं हो पाता। सेल्फिश, स्वार्थ होगा, और जब तक स्वार्थ होगा वो सुख को इधर उधर खोजता रहेगा, कभी सुपरमार्केट में, कभी मॉल में, कभी पिक्चर हॉल में, कभी ड्रेस में, कभी खाने में, कभी चमड़ी में, कभी गार्डन में, कभी देश विदेश में। इसलिए प्रेम तत्व आवश्यक है, और प्रेम भी उस शुद्धतम निस्वार्थ निष्काम गुरु चरणों में या गुरुओं के गुरु में हमारा प्रेम हो। और जिसको प्रेम मिलता है फिर उसी को रस की प्राप्ति होती है जीवन में, फिर उसका मन इधर उधर सुख ढूंढने के चक्कर में नहीं पड़ता। जिसको सागर मिल गया फिर वो कुआं क्यों खोदेगा। आज हम अपने इसी तरह अपने संकल्प को मजबूत करते रहें, सुन करके, पढ़ करके, चिंतन करके और उसे जी करके। निश्चित ही प्रभु की कृपा हम सबके साथ है। आज का सत्र यहीं विराम लेता है। सबको बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।